नमस्कार। ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब मान, परिमाण ज्ञात करना या मान ज्ञात करना। तीन भुजाओं वाली संख्याओं का मान ज्ञात करना त्रिकोणमिति कहलाता है। इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति में ज्ञात करेंगे ना। अब देखो, ये एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ये जो होता है इस त्रिभुज को, इसका नाम क्या है? तो समकोण है। क्या नाम है इसका? समकोण। इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहते हैं। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसको हम नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब हम जब इसको ज्ञात करेंगे तो इस जैसे हम थीटा, ये जो जैसे इसको मान लेते हैं, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। अब थीटे के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहेंगे? लंब। थीटे के जो थीटा है, थीटा के सामने जो भुजा है उसको हम लंब कहेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और थीटा है उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो जो बची जो भुजा है उसको हम क्या कहेंगे? आधार। तो इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज है, इसके लंब, कर्ण और आधार, तीन भुजाएं हो गई आपको। अब जब आप इस त्रिकोणमिति 8.1 में जो आपका सवाल है वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ सूत्र आपको याद रखना है। इसको अनुपातों में हमें ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? अनुपातों में। तीनों भुजाओं को। अब जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो हमें अनुपात लिखना है वो है लंब बटावा कर्ण। इसको इस रूप में लिखना है। तो साइन थीटा का जो अनुपात लिखना होगा आपको लंब बटावा कर्ण। कोस थीटा जो है, कोस थीटा का जो सूत्र है वो है आधार बटावा कर्ण। टेन थीटा का जो सूत्र है लंब बटावा का आधार। इसी प्रकार देखो, ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा का उल्टा कर दो तो कोसेस थीटा का सूत्र निकल जाएगा। कोसेस थीटा जो है उसका जो सूत्र है कर्ण बटावा लंब। साइन थीटा का जो है वो है कर्ण कर्ण लंब बटावा कर्ण, और इसी को अगर आप उल्टे कर दो तो कोसेस थीटा हो जाएगा, और कोसेस थीटा का हो जाएगा कर्ण बटावा लंब। इसी प्रकार सेक है, इस कोस का उल्टा कर दो तो सेक थीटा का निकल जाएगा मान। कोस थीटा का क्या है? आधार बटावा कर्ण, और सेक थीटा का है कर्ण बटावा आधार। टेन थीटा है, टेन थीटा का लंब बटावा आधार, और कोट थीटा इसका है आधार बटावा लंब। इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप अच्छा से याद कर सकते हो। ट्रिक है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। देखो, ये है आपके साइन थीटा, ये है आपके कोस थीटा, ये है आपके टेन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या? लंब बटावा कर्ण। ये देखो लंब बटावा कर्ण। कोस थीटा क्या? आधार बटावा कर्ण। ये आधार बटावा कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र क्या? लंब बटावा आधार। ये लंब बटावा आधार। अब जो है इसको उल्टा कर दोगे आप तो ये आपके हो जाएगा कोसेस थीटा। ये कोसेस थीटा हो गया आपके। कोसेस थीटा का सूत्र क्या है? कर्ण बटावा लंब। इस कर्ण को उल्टा लिख दो और लंब को नीचे लिख दो तो आपके ये कोसेस थीटा का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेक थीटा का। और सेक थीटा का जो सूत्र है वो क्या है? सेक थीटा का सूत्र क्या है? कर्ण बटावा आधार। ये देखो, कर्ण को आप ऊपर लिख दो और आधार को नीचे लिख दो तो ये इस प्रकार से आपका सेक थीटा का सूत्र भी अच्छे से याद कर सकते हो। और लास्ट जो है कोट कोट थीटा। कौन सा थीटा? कोट थीटा। और कोट थीटा का जो सूत्र है वो है आधार बटा लंब। आधार को ऊपर लिख दो और लंब को नीचे लिख दो। तीन आप याद कर लो और तीन को उल्टा कर दो, आपके 6 सूत्र आपके याद हो जाएंगे। और ये 6 सूत्र अगर आपके याद हो गए तो जो आपका त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है ये पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। आज जो हम प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको सारे डाउट क्लियर करवा देंगे और एक एक सवाल करके सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इस आधार पर हम सारे सवाल जो है आज हल करेंगे और 8.1 प्रश्नावली के एक एक सवाल सभी हल करेंगे और सारे डाउट आपको क्लियर करते हुए एक एक चीज आपको समझाते हुए पूरी प्रश्नावली को समझाएंगे आपको।
देखो पहला जो सवाल है आपका वो है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। और हमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल बोला है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। हमने इससे पहले हमने सूत्र देखे, उस सूत्र के आधार पर इसको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बनाना? त्रिभुज ए बी सी बनाना है। तो त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं इस प्रकार से, ये ए बी समकोण बोल रहा है तो हम बी समकोण बनाएंगे और सी। मैंने कहा कि समकोण के सामने वाली जो भुजाएं होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हो गया। अब बोल क्या रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए और बी कहाँ है? ये रहा। कहाँ पर है? ये वाली भुजा है ए और बी। तो इस भुजा की जो सेंटीमीटर है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 24। नेक्स्ट क्या बोला है? और बी और सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। बी और सी ये वाली भुजा है और ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। हमारे पास तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं है तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र लगाना जो है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका सूत्र है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो इस कर्ण को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर लंब का एल लिख सकते हैं एल स्क्वायर और आधार का ए लिखकर इसको स्क्वायर लिख सकते हो। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्टकट लिखने में आसानी रहेगी। पूरा सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इस सूत्र के आधार पर हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण वाली जो भुजा है वो हम पहले ज्ञात करेंगे। के का मान कितना है? कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो? ए सी लिख सकते हो या के स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। बराबर लंब का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर है तो आप 24 सेंटीमीटर और स्क्वायर है स्क्वायर लगाओगे। फिर क्या करा? प्लस है ये प्लस लगा दिया। आधार का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है ये 7 सेंटीमीटर आपने लगा दिया। और स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रहेगा। 24 को 24 से गुणा करोगे कितना आएगा? 577 आएगा। कितना आएगा? 577। प्लस का प्लस 7 को 7 से गुणा करोगे तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49। तो ये 49 आ गए। अब के स्क्वायर दोनों को प्लस किया तो 725 आ गए। कितने आ गए? 725। स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? अंडर रूट का हो जाएगा। तो के बराबर अंडर रूट 725। अब ये जो अंडर रूट 725 है किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। तो आपके के बराबर 25 आ गए। कितने आ गए? 25। तो आप जो ए और सी का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर लिखोगे? 25 सेंटीमीटर लिखोगे। तो आपके तीनों भुजाओं का मान आ गया। तीनों भुजाओं का मान आपके पास आ गया। तीनों भुजाओं का मान आपके पास आ गया। अब हम पहला वाला सवाल हल ज्ञात करते हैं। पहला वाला जो सवाल है साइन सवाल है साइन ए। ये बोल रहे हैं कि इसको थीटा मानना है और आपको ज्ञात करना है। इसको थीटा मानने के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब इसका सूत्र मैंने अभी बताया था कि लंब बटावा कर्ण। तो इसका सूत्र लिखो सबसे पहले लंब बटावा कर्ण। अब इसका मान लिखो। ये अगर आप इस त्रिकोण को त्रिभुज में अगर इसको आप थीटा मान रहे हो तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब हो जाएगी। तो लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25। ये आपके साइन थीटा का मान आ गया। दूसरा है कोस थीटा का मान निकालो।
कोस ए, मतलब कोस थीटा जो है इसको थीटा मानकर ज्ञात करना है। अगर इसको थीटा मानोगे तो ये लंब है और इसका सूत्र है आधार बटावा कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा। तो आपके इसके आधार बटावा कर्ण, और आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर और कर्ण आपके 25 सेंटीमीटर। ये आपका कोस थीटा और साइन थीटा पहला सवाल आपके हल किया। दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं, अगर दूसरा सवाल ज्ञात करते हो, ये पहला सवाल है, कौन सा सवाल है ये? अब दूसरा सवाल ज्ञात करते हैं। दूसरा सवाल है साइन सी, और साइन का सूत्र वही रहेगा लंब बटावा कर्ण। अब इसको थीटा इसको नहीं मानना है, ये बोले थीटा इसको मानो। अगर इसको थीटा मानेंगे तो सामने वाली जो भुजा है वो आपके लंब हो जाएगी, और सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो लंब में 24 आएगा, क्या आएगा 24, और कर्ण 25 है तो 25 ही रहेंगे। फिर वही कोस सी, ये कोस सी, इसका सूत्र वही है आधार बटावा कर्ण। अब जब इसको अगर आप थीटा मान रहे हो तो आधार ये नहीं रहेगा, आधार ये रह जाएगा, क्योंकि ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो 7 बटावा 25, ये आपका पहला सवाल है। इस प्रकार से सारे सवाल एक एक करके हम ज्ञात करेंगे। एक बार पुनः वापस समझा देता हूं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, हमने 20 समकोण बना दिया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर ले। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। यानी कि हमें साइन ए और साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है, साइन सी और कोस सी ज्ञात करना है। हमने पहले कर्ण ज्ञात किया, ए सी ज्ञात किया, जो ए बी सी पाइथागोरस सूत्र प्रमेय लगाकर। कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके जरिए हमने कर्ण का मान ज्ञात किया। तो कर्ण बराबर हमारे पास आए 25। फिर हमने साइन ए लिखा, ए इसको थीटा माना, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, और साइन का जो सूत्र है साइन थीटा का वह है लंब बटावा कर्ण, तो हमने लंब बटावा कर्ण लिख दिया। फिर हमने क्या किया, लंब का मान लिखा तो 7 और कर्ण का मान लिखा 25, ये इस प्रकार से। फिर कोस थीटा का मान ज्ञात किया, इसका वो सूत्र है आधार बटावा कर्ण, हमने आधार बटावा कर्ण लिख दिया। इसको थीटा मानना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है तो ये आधार हो जाएगी, तो हमने 24 बटावा कर्ण 25 लिख दिया। फिर हमने साइन सी और कोस सी लिखा है, इसमें हमने इसको थीटा मानना है तो इसको थीटा मानना है, ये सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो लंब लिख दिया। सूत्र वही रहेगा 24 बटावा 25, ये आपका हो गया। और दूसरा कोस सी, तो इसको हमने आधार ये रह जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो ये भी आपका ज्ञात हो गया। ये आपके 8.1 का पहला प्रश्न है। तो दूसरा जो सवाल है आपका, आकृति दे रखी है आपकी किताब में 8.13, जिसमें दे रखा है टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी टेन थीटा माइनस कोट थीटा को माइनस करना है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा, जो टेन पी है उसमें से कोट आर को माइनस करके आपको ज्ञात करना है। आकृति दे रखी है ये इस प्रकार से। अब हमें सबसे पहले तो आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हमें इसका त्रिभुज पी क्यू आर लगाना, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 बराबर लंब का मान कितना है 12 प्लस आधार का मान नहीं है तो हम क्या करेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 13 का जो वर्ग है 13 को 13 से गुणा करेंगे कितना है क्या 169 169 बराबर 12 को 12 से करवाएंगे तो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। मान कितना है 12 प्लस आधार का मान नहीं है तो हम क्या करेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 13 का जो वर्ग है 13 को 13 से गुणा करेंगे कितना है क्या 169 169 बराबर
12 को 12 से करवाएंगे तो 144 प्लस QR स्क्वायर। अब देखो 144 है, 144 को बराबर के इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएगी। तो इधर ले आओ, एक यहां लिख देता हूं मैं 169, 144 को बराबर के इधर ले आओ तो किसकी हो, प्लस की संख्या 100 माइनस की हो जाएगी, बराबर उधर क्या बचेगा QR स्क्वायर। 169 में से 144 चले गए तो हमारे पास कितने बचे, 25 और 2 बराबर QR। अब जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो ये 25 है, ये अंडर रूट हो जाएंगे बराबर QR। ये 25 किसका मान है, 5 का है, किसका है 5, तो QR बराबर कितना हो जाएंगे 5। तो आपका QR का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने पाइथागोरस सूत्र से QR का मान निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, tan P यानी इसको आपको थीटा मानना है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो सूत्र है वो लाला आम लाया कच्चा आम, ये आपके क्या हो गया कर साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा का जो मान है वो क्या है tan P लंब बटावा आधार, तो ये लो लंब बटावा आधार। अब अगर tan थीटा अगर आपको P इसको मानना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और आपको लंब बटावा आधार लिखना है। तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस कोट R का मान याद कीजिए, कोट R। अब कोट का सूत्र क्या है, इसी का उल्टा, तो आधार बटावा लंब। क्या कह रहा है कि R को आपको थीटा मानना है, इसको मानना है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार लिखना है आपको 5/12। अब tan P में से कोट R को माइनस करना है, तो tan P का मान कितना है 5/12 माइनस कोट R का मान कितना है 5/12 बराबर 5/12 में से 5/12 चले गए तो आपके पास क्या आएगा 0, और ये आपके क्या है आंसर।